श्री स्वामी जी महाराज की शरण में आकर के गुरुदेव ने जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, संकेत किया, राम भक्त को बड़ी सजगता के साथ उस मार्ग को अपना लेना अति उत्तम एवं उचित है। निस्संदेह मानव जन्म इसको दुर्लभ कहा गया। इस बात को कोई भी हल्के में ना लेवे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा अगर ये बाजी हार गई ये मानव जन्म की, तो फिर मिलना ये अति दुर्लभ है। 9 दृष्टांत दिए गुरु महाराज ने, अलग अलग ढंग से हम सबको समझाने का प्रयत्न किया। उन कथाओं को केवल पढ़ने तक सीमित कर देना ऐसा ही है। एक विद्यार्थी एडमिशन लेकर सारी पढ़ाई की, मेहनत भी की, वह ज्ञान को ग्रहण किया, परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करके घर पर बैठ गया। माता पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्च किया, स्कूल में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जिस प्रकार की भी पढ़ाई की वह की, परंतु उसके पश्चात वह घर पर बैठ जावे, उसको अपने कर्मों में ना लेकर आवे, तो ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ होगा? उसके अनुसार उसके कर्म कलाप नहीं होंगे, तो ऐसी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं। यही अध्यात्मवाद है। गुरुदेव की शरण में आए, सत्संग, संत संग, स्वाध्याय, सिमरन, सेवा, इसको व्यवहारिक होना, यह महाराज ने मेरे लिए कही है। प्रत्येक मानव इस ढंग से समझना उसे उचित होगा। यह मेरे लिए है। आता जाता जीव अकेला, अकेला इस दुनिया में आया है, तुझे अकेला ही चले जाना है। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ, किसी ने साथ नहीं चलना है। फिर जब गुरु की शरण में आ गए, अगर जो आदेश, मार्ग, संदेश समझाया, अगर उसका अनुकरण नहीं किया, अपने कर्मों में नहीं लेकर आवे, तो उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई करके वह अपने कर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म को नहीं निभा रहा, उसका वह जीवन भर की तपस्या, वह मेहनत उसकी सब व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं। यही अध्यात्म मार्ग है। केवल सुनकर के कान का रस ले लेना और आनंदित हो जाना, यह साधना नहीं है। परिवर्तन अपने जीवन में उसी के अनुसार कठिन होगा, परंतु एक एक करके
ये गुण भीतर आने लगते हैं जो प्रयत्नशील होता है। इसमें साधक को सचेत होना होगा। जितने अपने कर्तव्य करे हैं वह करता चला जावे, दत्तचित होकर के करता चला जावे, परंतु हर काम के लिए उसके पास समय है। मानव के पास नहीं समय है तो अपनी आत्मा के लिए समय कम है। जो इसकी ओर तवज्जो देता है वह सदग्रंथ में से किसी भी श्लोक पर वह चिंतन करता है। जिस प्रकार गन्ना सारे का सारा कहीं से भी खा लो मीठा है, इसी प्रकार गुरु महाराज के ग्रंथ कहीं से भी, बीच में, आरंभ में, अंत में, कहीं से भी कोई भी पृष्ठ खोल लेवे, उस पर मनन करें। वे पहले पढ़े, फिर चिंतन करें, फिर मनन करें कि गुरुदेव ने मुझे क्या कहा है। लाभ अवश्य होगा। अब अनेकों बार श्री रामायण जी का पाठ किया, अनेकों बार भक्ति प्रकाश जी का पाठ किया। विचार और चिंतन ये साधक में परिवर्तन लेके आते हैं। पढ़ना उत्तम है, परंतु उस पर चिंतन करना, अपने आप को ढूंढना। क्यों? गुरु महाराज ने कहा सदग्रंथों का पाठ बिना अर्थ के किए जाना, बिना अर्थ समझे किए जाना गंवार ही है, कोई लाभ नहीं। उसको समझने का प्रयत्न करना, फिर अपने भीतर मंथन करना कि गुरु महाराज ने यह जो कथन कहा है, यह गुरु महाराज की जो लेखनी है, यह मेरे लिए है, मेरे में परिवर्तन के लिए है। श्री रामायण में हम सब कहीं ना कहीं आंतरिक अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में अपने आप को भक्त कहते हैं, मानते हैं कि हम नाम का जाप करते हैं तो भक्ति के मार्ग पर हैं, तो हमारा जो स्थान है राम भक्त के नाम से अगर जाना जावे तो यह सत्य है। हमारे इष्ट देव श्री राम हैं, उनका सिमरन ध्यान करने वाला राम भक्त कहलावेगा। कुछ भी असत्य नहीं इसमें। परंतु राम भक्त होता कैसा है, इसका वर्णन गुरु महाराज ने श्री रामायण से वर्णन कर दिया। कौन राम भक्त कौन? अब हनुमान जी भी वह देवादि देव अनादि काल से जो इष्ट श्री रामचंद्र जी महाराज का है, वही इष्ट हनुमान जी का है। गुरु के रूप में श्री रामचंद्र जी महाराज हैं,
हनुमान जी की सेवा अपने गुरु के लिए, श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए, और नाम सिमरन वह देवादिदेव परम पिता परमात्मा जो अनादिकाल से उसी के वही उनके इष्ट है। अब गुरु महाराज ने कहा राम भक्त होता कैसे है। राम भक्त सेवक चतुर, हनुमान जी की उपमा दी। हे साधक, हनुमान जी राम भक्त हैं, साथ में राम भक्त के अंदर सेवा भाव बहुत होनी चाहिए। साथ में विशेषण और क्या दिया, चतुर। वह राम भक्त भी है, सेवक भी है, परंतु चतुर है। महाबली, गुणवान, शक्तिशाली है, गुणों का खजाना है। ये चिन्ह है राम भक्त के। कैसा होना चाहिए? सदा सहायक कर्म में जो कर्तव्य कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उनमें सेवा भी एक कर्तव्य कर्म है। सदा सहायक रहा वीर हनुमान, भीतर दुर्बलता नहीं होने चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितनी बड़ी से बड़ी भी बाधा विघ्न क्यों ना आ जावे, मन से साधक कदापि नहीं हारे। यह राम भक्त की पहला चिन्ह होगा। जीवन में बाधा आवेंगे, विघ्न आवेंगे, राम के भरोसे, राम के सहारे, उसी की शक्ति को प्राप्त करके जब समुद्र को पार करना था तो बाकी सबने अपनी अपनी